हेलो दर्शकों, नमस्कार। मेरा नाम अनिल कुमार और आप देख रहे हैं टॉप प्रेस न्यूज सच के साथ। अभी हम आए रघुपुरा अंबेडकर नगर कॉलोनी में। जैसे कि आप लगातार देखते जा रहे हैं कि अभी तक भाई को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जिसमें 7 से 8 लोग हैं जिनके नाम दर्ज रिपोर्ट है, उनमें से केवल 2 से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है पुलिस प्रशासन की तरफ से, जिसमें अभी और भी लोग बचे हुए हैं। आइए जान लेते हैं उनसे। जो अज्ञात में कुछ और भी नाम थे, अज्ञात वालों में से अभी कोई अता पता नहीं है। मैं सबसे पहले भाई जी से जान लेता हूँ। भाई जी नमस्कार, क्या नाम है भाई जी अपना? जी क्या नाम है भैया अपना? मोमचंद नाम है मेरा। मोमचंद जी, अभी पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई चल रही है आपके केस में, जैसे भाई के बारे में? देखिए सर, ये इंसिडेंस 15 तारीख में हुआ था। जैसे मैंने 16 में एफआईआर दी थी, तो उन्होंने 2 दिन में 2 बंदों को अरेस्ट किया था। उसके बाद में हम अपने बच्चे का ट्रीटमेंट करा रहे थे। प्रशासन अपने त्योहार का जो दीपावली आ गई थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि 1-2 दिन थोड़ा सा भी जो सभी छुट्टी पे हैं ये है, तो उस वजह से उन्होंने वो काम नहीं किया था। उसके बाद मैं फिर प्रशासन के पास गया था, तो मुझे यह दिया कि डॉज के बाद में सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया जाएगा। और डॉज जैसे ही आती है तो 24 तारीख में जो भतीजा हमारा अनिकेत है वो एक्सपायर हो जाता है। उस दौरान हमारे समाज के सभी लोगों ने मिलकर के जो है उनमें गुस्सा जागा, और वो एक आक्रोशित भीड़ जो है गोल चक्कर पे पहुंची। तो हमारा सभी से यही था कि आप गोल चक्कर पे ना जा करके वहाँ पे कोई भी उत्पात ना करें, वहाँ से आप सभी लौट करके आ जाओ। उनको बड़ी कहा सुनी करके सभी को हम वापस ले आए। यहाँ पे लाने के बाद में क्रियाक्रम हुआ। तो प्रशासन ने क्रियाक्रम के दौरान हमें ये आश्वासन दिया था कि आपके 2 दिन 4 दिन का समय आप हमको दीजिए। 4 दिन के अंदर आपके सभी आरोपी जो भी हैं, जो आपकी नाम दर्ज हैं वो, और जो अज्ञात लोग हैं सभी को अरेस्ट कर लिया जाएगा, सभी को जेल भेजा जाएगा, आपके साथ में न्याय होगा। उसके साथ में उन्होंने जो हमारे बॉडी जब लेके जा रहे थे हम अनिकेत को, तो यहाँ पे जो भीड़ थी, जो उनके कुछ घर वालों की जो बातें थी, तो उन्होंने यही कहा था कि हमें सुरक्षा दी जाए, और जो परिवार चोटिल हुए हैं दोनों घरों के लिए एक लाइसेंस की व्यवस्था कराई जाए या लाइसेंस दिलाया जाए। और बच्चे की जो दयनीय स्थिति है, जो कमाने वाला एक ही बच्चा था, वो घर में बड़ा बच्चा वही था, उससे छोटी उसकी बहन है जो अप्रोक्सीमेटली 14 साल की है, और उससे छोटा भाई 2 हैं, छोटे भाई हैं 2। पिताजी ऐसे कोई सक्षम नहीं है, ना कोई ऐसी मेहनत मजदूरी करने वाले हैं। वो मतलब जो हर समाज में होते हैं, एक दैन्य परिवार के लोग जो है मिडिल क्लास फैमिली में ऐसे होते हैं कि वो इनको मिडिल क्लास भी नहीं कह सकते हम कि ये मिडिल क्लास फैमिली है। अच्छा। इनकम का कोई सोर्स है ही नहीं कमाने वाले का। इनकी मम्मी है, वो अपने मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को वही पाल रही थी। अच्छा। हाँ, पापा है, कभी काम लग गया चले गए, तो उसे जो पैसा मिला उसमें से आधी दिहाड़ी मिली तो आधा पी लिया, आधा पता नहीं कहाँ गिर गया। वो हालत इनके पिताजी की रही है। तो ऐसी कंडीशंस में उनकी मम्मी ही उसको पाल रही थी, और उसमें ये था कि ये लड़का अपनी जो काम करता था उससे अपने घर में मम्मी को दे दिया, कुछ अपना खाया पिया उसने, वो ऐसे करता था। तो उम्मीद यही थी, उसकी माँ को यही आशा थी कि जैसे मेरा बेटा थोड़ा और समझदार हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो कहीं नौकरी करेगा, मेरा हाथ बटाएगा, हाँ, कहीं तक घर को संभाल लेगा। का संभाल लेगा। अब उसके ये तो लाठी उसकी टूट ही गई। अब इस लाठी टूट जाने के बाद में तो ये बात जान करके समाज के सभी लोगों ने इस चीज़ को देखते हुए ये बात कही थी कि सरकार कम से कम इनको आर्थिक मुआवजा दे, जो कि आर्थिक मुआवजे की जो कीमत थी, जो अमाउंट था वो 50 लाख रुपए की उन्होंने मांग रखी, कहा था कि 50 लाख रुपए की मदद करी जाए। और एक बच्चे की उसकी माँ या उसके भाई या उसके पापा या किसी की भी एक जो है किसी भी पद पे, किसी भी सरकारी महकमे में किसी भी पद पे एक नौकरी दी जाए, ताकि उसका जीवन भरण पोषण उसकी माँ का आसरा बन सके। बेटे के रूप में ही वो उस नौकरी को समझने लगे और अपना जीवन यापन करने लगे। ये सब चीज़ें उसमें डीसीपी साहब ने उस पत्र पर सिग्नेचर करके एक्सेप्ट किए थे, और तब बॉडी को क्रियाक्रम किया था। क्रियाक्रम होने के बाद में प्रशासन अपना मजबूती से काम करने लगा। उसके बाद में उन्होंने 3 लोगों को अरेस्ट किया। उसके बाद में अरेस्ट किया प्रशासन के साथ साथ में हमारे मौजूदा विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जी, वो आए, उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की, परिवार का दुख बांटा, और उन्होंने 5 लाख रुपए की जो चेक था वो घर पे आकर के उन्होंने दिया, और न्याय का आश्वासन भी दे करके गए थे। तो ये जो 5 लाख रुपए का जो चेक दिया गया, तो ये क्या बोल करके दिया था परिवार वालों को? परिवार वालों को ये 5 लाख रुपए का चेक जो उन्होंने दिया था, उन्होंने ये कहा था कि ये 5 लाख रुपए का चेक जो है महाराज जी के यहाँ से जो है उनके। महाराज जी कौन है वो? महाराज जी सीएम योगी आदित्यनाथ, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी तरफ से ये 5 लाख रुपए की धनराशि उनको आर्थिक मदद के रूप में दी जाने के लिए उन्होंने कहा था। अच्छा। हाँ, तो जो 50 लाख रुपए की जो मांग थी, तो वो 5 लाख और 50 लाख में अंतर है ना सर, वो फिर क्या था उसमें?
सर उसको ये इस बात में मैं कैसे कह सकता हूँ कि उन्होंने अपनी क्या सोच के इस बात कही, वो मौजूदा सरकार में है और माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत ही अच्छे उनके प्रिय विधायक जी भी हैं और एरिया में उनका वर्चस्व भी बड़ा अच्छा है। सभी लोग और वो हर किसी के साथ में अपना परिवार के साथ में दुख भी बांट रहा है और यदि वो दुख में शामिल हैं तो उनसे मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा सर कि इनके परिवार के लिए 5 लाख रुपए जो आर्थिक मदद दी गई है, आप ये मदद ना दे करके उनके परिवार की किसी के कहीं एक सरकारी नौकरी जो किसी भी पद पे आप चाहें उनको सफाई कर्मचारी में या किसी वार्ड बॉय की पोस्ट पे जो उनकी एजुकेशन है जिस पोस्ट के लिए खास उस एजुकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो उस पे नियुक्त कराने की या माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से अगर वो अप्रोच करेंगे और वो उनकी बात रखेंगे तो उनको संज्ञान में ज़रूर लेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए, अभी फिलहाल में पुलिस प्रशासन आपके पास आता है, कोई बातचीत करता है कि बताता है या नहीं बताता है कि हमने इतने लोगों की गिरफ्तारी कर ली है, आने वाले समय में हम ऐसा करेंगे, ऐसा कुछ बोलता है, आश्वासन देता है कोई? हाँ, उसके बाद में जाने के बाद में डीएसपी साहब 2 बार आए थे यहाँ पे, डीसीपी साहब और एसएचओ साहब रोज आ रहे हैं और पुलिसकर्मी यहाँ पे हमेशा 24 घंटे 2-4 पुलिसकर्मी यहाँ पे हमेशा तैनात रहते हैं और जो भी अरेस्टिंग होती है उसकी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, आज हमने इस बंदे को अरेस्ट किया है, आज हमने इस बंदे को अरेस्ट किया है। तो डेथ के बाद में उन लोगों ने जो 2 नाम दर्ज लोग हैं उनको अरेस्ट किया और एक बंदा अज्ञात में से उन्होंने अरेस्ट किया है। अभी तक 3 बंदों को अरेस्ट किया है जिसमें उन्होंने 4 दिन का समय मांगा था 24 तारीख के बाद में। वो 4 दिन का समय आज उनका पूर्ण होने वाला है तो आज शाम को हम इस बारे में बात करेंगे कि आपकी प्रक्रिया कितनी पहुंची और कितना अरेस्टिंग हुआ। अभी जो प्रशासन से अपडेट मिलता है वो यही मिल रहा है कि टीमें लगी हुई हैं और दबिश चल रही है, सारे लोगों को अरेस्ट करने के पूरा कोशिश प्रशासन कर रहा है। अच्छा, जो योगी सरकार को जिस बिल्डोजर के थ्रू जाना जाता है उत्तर प्रदेश सरकार को, क्या सरकार से आपकी उस तरीके की कोई मांगे रहेंगी? देखिए सर, वो सरकार का अपना नियम है कि वो सरकार जो माफियाओं से या गुंडों से चोर उचक्कों से किस तरीके से सरकार अपना एक्शन लेती है वो सरकार का है। लेकिन मेरा ये मैं अपनी तरफ से मेरी ये पर्सनल सोच है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि जो दोषी हैं उन दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। वो दोषी हैं उनको जो है प्रशासन सज़ा दे, प्रशासन कोर्ट सज़ा देगा उनको जो भी उन्होंने ये घिनौना काम किया है, ये जो हत्या की है तो उसमें उनके परिवार वालों का कोई दोष नहीं है क्योंकि परवरिश परिवार वाले ही करते हैं। लेकिन कोई भी परिवार वाला अपने किसी भी बेटे को या किसी भी बेटी को ये नहीं कहेगा कि आप जाके गुनाह करो। वो सभी लोग समझदार हैं और बालिग हैं, अच्छे बुरे में फ़र्क समझते हैं। तो जो गुनाह करता है सज़ा उसको मिलनी चाहिए, उसके परिवार वालों को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। ये मेरा अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू मेरे हैं। अच्छा, देखिए मैं आपकी बात थोड़ा-सा काटूँगा क्योंकि जब आपका भाई जाता है तो परिवार वालों को भी तो सज़ा मिल रही है सर कहीं न कहीं तक, क्योंकि कमाने वाला तो वो आपके परिवार का इकलौता बेटा था ना वो। हाँ सर, ये तो है कि जो परिवार से जब कोई बंदा इस दुनिया में नहीं रहता है और चला जाता है तो उसको पूरा परिवार सफ़र करता है। वो एक ऐसी सिचुएशन में कि उसके दूसरा कोई और ऐसा इनकम सोर्स वाला या जीवन यापन करने वाला कोई और बंदा नहीं तो उसमें परिवार सफ़र करेगा। हमारा ये अनिकेत का परिवार पूरा इस जो है अब यहाँ से आगे सफ़र ही करेगा इस चीज़ से। लेकिन फिर भी हम ये बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि जो उन दोषी हैं उनको सज़ा मिले। अच्छा, बाकी भाई जी मुझे आप ये बताइए, जो अभी एक भाई और है जिसके सर यहाँ कुछ सुमित, तो उसका अभी उसकी तबीयत कैसी है? ये बताओ जी। सुमित मेरा छोटा भाई है और हम 2 भाइयों से छोटा है, मेरा ही भाई है सुमित। और उसको जो चोट लगी तो उसका ट्रीटमेंट कराया, वो फिलहाल अभी हालत उसकी ठीक है। लेकिन बीच बीच में कभी कभी उसको जो वीकनेस फील होती है, आज उसका सीटी स्कैन होके आया है। अब सीटी स्कैन की रिपोर्ट 2 दिन बाद आएगी, उसमें पता लगेगा कि कोई गंभीर चोट तो नहीं है वैसे। अभी मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी उसको गंभीर चोट अभी प्रेजेंट टाइम में है क्योंकि अब काफ़ी रिलीफ है उसको। अच्छा, वीकनेस का कारण तो वो बाद में पता चलेगा। जी भाई जी, आप मुझे ये बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार से आप जिसके लिए जानी जाती है उत्तर प्रदेश सरकार, उसके लिए आप क्या सरकार से मांग करेंगे आप? सर को ये बताएंगे। जी भैया बताइए। जी, हम सरकार से यही मांग करेंगे जो दोषी हैं उन्हें सज़ा मिले। हम जो दोषी हैं उन्हें सज़ा मिले और जो अनिकेत के जो घर वाले हैं उनके जो गवर्नमेंट जॉब के किसी भी पद पे मतलब ग्रुप डी में जो भी पोस्ट लें, सफाई हो या माली हो, स्कूल में जो माली होते हैं उन्हें कोई मम्मी या पापा किसी को जॉब मिले। अच्छा हम योगी सरकार से यही मांग करते हैं। अच्छा,
मतलब आप कहने का मतलब ये है, जिस प्रकार से कोई छोटी मोटी जॉब मिल जाए उसके उसी के हिसाब से आप बात कर रहे हाँ जी जी, ताकि इनके परिवार का जीवन यापन हो जाए। घर का बड़ा बेटा था तो अपना माँ बाप का अपना सहारा बनता था, जिससे कि क्या कहें उनके जॉब मिल जाए और उनका जीवन यापन सही हो जाए। हम यही योगी सरकार से मांग करते हैं और जो दोषी थे उन्हें क्या कहें सजा मिले। बाकी मैं और भी जान लेता हूँ और भी इनके भैया मुझे आप बताएंगे थोड़ा सा और मैं आपसे जानूंगा। ये थोड़ा पैर हटाना भाई जी। भैया मुझे आप ये बताइए जो भैया था कितने दिन 7 से 8 दिन हॉस्पिटल में रहा, कितने दिन रहा वो? अनिकेत, ये मैं अनिकेत मेरा छोटा भतीजा था बेचारा। तो क्या नाम है इसकी, 15 तारीख को जो ये कांड हुआ था तो उसमें क्या नाम है थोड़ा सा ये 9 दिन कम से कम इलाज चला इसका। और ये पहले जिम से भर्ती हुए, फिर शारदा में अपने डॉक्टर साहब नहीं कर पाए तो उसके बाद वो रेफर कर दिए इसके लिए सफदरजंग। अच्छा जी। तो वो वहां पर उन्होंने कुछ बोला ऐसा कुछ खाया पिया या नहीं, मतलब शुरू से ही वेंटिलेटर पे थे शुरू से? वो शुरू से और एंड तक वेंटिलेटर पर ही थे। अच्छा, तो ऐसी कोई मतलब राहत नहीं मिली उन्हें। बिल्कुल भी इलाज में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई राहत? नहीं। अच्छा, तो जो दबंग थे उनके आप खिलाफ में या उनके उनके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? वो पहले से लोग कैसे थे वो लोग? वो लोग शुरू से तो थोड़ा बहुत ऐसे मैटर चलता रहता है इनका। तो क्या नाम है, अभी जो बच्चे थे हमारे बच्चे बहुत सीधे साधे थे। तो थोड़ा बच्चे थोड़ा यहाँ से पार्टी वार्टी करके जब ये बाहर की तरफ गए थे घूमने के लिए, गोल चक्कर की तरफ गए थे, तो वहाँ से कुछ जो भी ये जो लोग तब गुंडे लोग थे ये इनके पीछे लगे और इन्होंने चारों तरफ से घेर घार कर जब ये कांड कराया। अच्छा, तो वो कितने मात्रा में लोग होंगे भैया, वो जो दबंग थे, जो अपने आप को एक महागुंडा बताते हैं वो लोग, वो कितने मतलब कितने लोग थे वो? कम से कम 15-20 लोग। 15-20 लोग थे। 2 आदमियों पर निहत्थों पे वार करते हैं वो लोग? 4 लोग थे ये, लेकिन चारों बच्चे समान थे। अच्छा, ये जो आपके भतीजे थे वो 4 लोग? हाँ, ये हमारा सुमित सबसे उम्र में बड़ा था और सब सारे बच्चे छोटे थे। अच्छा, बाकी वो 15-16 लोग आते हैं और डंडों से आना बजाना स्टार्ट कर देते डॉट हैं। हॉकी इस टाइप से। अच्छा, तो मतलब आपको फिर पता कैसे चला कि भैया ये कांड हो गया? भैया फोन आया था बड़े भाई के पास। तो जब ये उन बच्चों के पास आए थे और जब उन बच्चों ने बताया था कि ऐसे ऐसे हो चुका वहाँ पर, तो जब ये देखने गए थे, जब ये उठा के लाए भाई को। तो ये मिला कहाँ था फिर ये सैयद पोखर के पास। पोखर के पास मतलब पड़ा था, पानी में था या किसी झाड़ झुंड में पड़ा था? झाड़ झुंड में पड़े थे। झाड़ झुंड में पड़ा था। मतलब इसको अधमरा करके छोड़ गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। हालत ऐसी छोड़ गए थे कि ना तो ये करा रहा था ना कुछ। अच्छा। दर्शकों, जैसे कि आपने देखा लगातार उत्तर प्रदेश सरकार में एक ही मांग की जाती है इनके थ्रू कि उनको किसी भी प्रकार की कोई नौकरी दी जाए, कोई ग्रुप डी वगैरह की कोई भी नौकरी हो। और उत्तर प्रदेश सरकार से एक ही मांग है कि इस केस को जल्द से जल्द संज्ञान में लिया जाए। और यहाँ पर उनके पिताजी बैठे हुए हैं, मैं एक बार और पिताजी से एक बार बात करा देता हूँ। ये उनके पिताजी हैं। और नमस्ते अंकल जी, कैसे हैं आप? सही है। अंकल जी, अभी सरकार की तरफ से आपको कोई अनुशासन किसी भी प्रकार का दिया गया है कुछ? दिए नहीं, वो सिर्फ विधायक से आए थे बस, उससे 5 लाख रुपए का चेक दे गए थे बस। और अभी कुछ बाद में कुछ नहीं हो रहा अभी। अच्छा, हाँ जी। तो वो क्या बोल के चेक दिया था आपको 5 लाख रुपए का? योगी साहब ने बताया था कि ये माननीय उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ कि हैं। इसमें मदद करने के लिए, कुछ मदद करने के, अच्छा, आर्थिक मदद के लिए? आर्थिक मदद के लिए, और भी नौकर और भी मदद करेंगे हम पे। अच्छा, हाँ, जितना हम पे होगा इतना मदद करेंगे यहाँ पे। तो आपकी सरकार से क्या मांगे हैं इन केस को लेकर के आपकी? मांग ये है कि हमें जैसे हमारे लड़का है, हमें ऐसी लाश चाहिए, हमें अच्छा ऐसी चाहिए हमें लाश। अच्छा, तो जो उत्तर 17 साल का 18वें साल में 15 तारीख को लगा था वो, जन्मदिन मना के वहाँ पहुंचा। तो दिमाग पुलिस वाले टू स्टार आई हो गए, तुम्हारे लड़का वहाँ जाने का मतलब था, वहाँ जाने का मतलब था, बच गए। ये बात किसकी थी जो वहाँ जाने का मतलब था? ये दरोगा जी कह रहे थे। दरोगा जी कह रहे थे, मतलब और उल्टा आपको धमका रहे थे? 16 तारीख को हम रिपोर्ट करने जा रहे थे, उस टाइम की बात है। अच्छा, रिपोर्ट वहाँ पे कह रहे थे ये। अच्छा, थाने में या चौकी में बोल रहे थे? थाने पे। थाने पे दरोगा जी बोल रहे थे कि आपको बेटा वहाँ क्या करने गया? वहाँ ये जो लड़के जो मिले, जो साथ के चादर समेत और 2 जने औरतें बाहर गए। एक भंजा लगता था, एक लड़के का सारे सारा था, वो मिलने जुलने वाले थे, वो आए थे, वो जन्मदिन मनाया था यहाँ पे घर पे। उसके बाद में सब बोले परिवार वाले, अम्मा, हमारी छोटा भाई के बेटा वहाँ मत जाओ, तू एक काम कर, तुझे तू पहले तो चैलेंज देना यहाँ पे, तो
तुझे मारेंगे, तेरे बाप मारेंगे, तुम हम जावे। लेकिन उसे जल्दबाजी हो रही, बहुत जल्दबाजी हो रही थी उस दिन उसे। अच्छा, हाँ। तो जैसे कि मैं जान पा रहा हूँ, मैंने आपके परिवार में माता जी से भी बात करी थी उस लड़के की, जो आपका बेटा है, आपकी बेटी से भी बात करी, कुछ बुजुर्ग माओ से मैंने बात की थी, तो वो बहन बेटियों को भी गाली दे रहे थे, उठाने की कुछ धमकी भी दे रहे थे। देखे थे यहाँ पे सबके सामने देखे थे यहाँ पे। अच्छा, क्या बोल के लड़का छोटा वाला शिवा, शिवा? ये था उस दिन यहीं पे। शिवा, मैं ये जो ये धमकी दे रहे थे बहन बेटियों को उठाने के लिए, तो वो धमकी क्या दे रहे थे वो? नौकरो तो बाप पे मारेंगे, ते भाई मारेंगे, एक आध दिन में तो जान से मार कर वेंटिलेटर पर लेटा देंगे। अच्छा, और बहन बेटियों के बारे में भी कुछ बोल रहे थे? हाँ, जैसे कि नौकरो आपके बहन ने बच्चा खिला के बहुत बुरी तरह से मारेंगे, फपेर फपेर के कह रहे हैं सामने 4 जने आए। अच्छा, तो वो जो आए थे, वो जो उनके नाम पता है आपको, कौन थे वो? नाम न पता, लंबे लंबे 12 को, एक तो क्या नाम था उसको लंबे वालों का? एक नाम की न पता। अच्छा, तो वो यहाँ पर आते हैं, धमकी दे के जाते हैं। हाँ, गाड़ी भी दे रहे, बहुत बुरी आपने फिर एफआईआर की? कुछ नहीं की? कई अच्छा। जब कई नो एफआईआर वो पुलिस वाले ने भी फाड़ी कई रिपोर्ट। अच्छा, रिपोर्ट भी नहीं ले रहे थे फिर? ना। तो फिर आपने अपने भाई को या अपने परिवार वालों को बताया कि ऐसा हो रहा है, या समाज में किसी और को भी बताया? नहीं ना, बताया? बहुत जने यहाँ था जब आए का। अच्छा, हाँ, तो बहुत उन्होंने फिर किसी को रोका नहीं था? गाड़ी दे रहे, अच्छा। चुप खड़े सब रे, जब ईंट मार के गए, जब भी सब कोई भी कुछ न कह रहा, यहीं खड़े सब रे। आदमी भी बहुत है यहाँ पे। अच्छा। कोई भी कुछ न कह रहे को तो। अच्छा। कोई मार दे, कुछ भी कर दे, उठा देंगे, फिर न करें कुछ भी। अच्छा। ऐसे यहाँ सब रे। ई दुकान 3-4 खुल रही, कैसे ने हाथ ने लगाया, जब बाकी ईंट मार रहे, जब गाड़ी दे रहे। अच्छा। नहीं तो सके हैं कर जा रहे, पकड़ भी तो सके, पक्का ने हाथ न डारा। अच्छा। चलेगा चुप लेकर। अच्छा, तो आपको किसी का नाम वगैरह नहीं पता है? अच्छा, दर्शकों मैं आपको बता रहा हूँ, दबंगों की दबंगी इतनी मजबूती से हो गई है कि आते हैं, बहन बेटियों को उठाने की धमकी देते हैं, बहन बेटियों को मारने की धमकी देते हैं, और छोटा सा बच्चा है, उसको इतना बुरा लगा इस बात को लेकर के, हर्ट कर रहा दिल पे, कि वहाँ किसी ने भी कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया है। दर्शकों, आप देख रहे हैं टॉप प्रेस न्यूज, कैमरामैन बादल जी के साथ बने रहिए दर्शकों। नमस्कार दर्शकों।